हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्समेकोरेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी कई सारे काम करती है। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा टाइम से इसका प्राइस लगातार ड्रॉप हो रहा है और लगभग 20% की गिरावट में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको पिछले एक महीने से 6% की गिरावट, लेकिन इससे पहले भी स्टॉक में गिरावट चल रही थी, जो कि 6 महीने और 1 महीने के बीच की गिरावट थी। यानी कि 6 महीने पहले गेन था और 1 महीने के बीच में कुछ गिरावट हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद एक बहुत ही सही करेक्शन का टाइम इस स्टॉक में आ चुका है। अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे टेक्समेकोरेल, तो इस स्टॉक के फंडामेंटल जो है आपको देखने को मिलेंगे वीक, लेकिन आने वाले टाइम में ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। न्यूज़ की बात करेंगे तो टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आई, पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से हिस्सेदारी। उसके बाद यहाँ पर दूसरी न्यूज़ आई, 7500 करोड़ ऑर्डर बुक, रेलवे इंफ्रा कंपनी एक्वायर जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंड वैगन मार्केट प्रेजेंस। यहाँ पे आप देखो, बहुत ही शानदार न्यूज़ है। इसके बाद आने वाले टाइम में टेक्समेकोरेल के जो है स्टॉक प्राइस में हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी की बात करें काम की, तो काम को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आने वाले टाइम में हमें इस कंपनी में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और अच्छे नंबर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले रोलिंग स्टॉक्स, इसके अंदर काम देखें तो फ्राइट कार्स यानी कि जो गुड्स कैरी करते हैं, उसके बाद जो ऑटो कार वैगन्स हो जाते हैं, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन्स हो जाती हैं। उसके बाद इस कंपनी का काम मेट्रो ट्रैक्स का, उसके बाद यहाँ पर मेन लाइन रेलवेज़ का, उसके बाद काम है लोको बोगीज़ का और अंडर फ्रेम ईएमयू, जो उनकी यहाँ जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि मुंबई लोकल आपने बहुत सारी देखी होंगी, वो ईएमयू ट्रेन्स वो सब। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है, अगर बात करें तो आगे यहाँ पे फैब्रिकेशन ऑफ ब्रिजेस इन रेलवे एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो कंक्रीट फ्लाईओवर्स, तो ये सारे काम। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रो मैकेनिक में जितने भी डोर्स हैं, स्लाइडिंग गियर्स हैं, वो सारे काम हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इस कंपनी के जो ये करती है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स हो जाते हैं ग्रासिम, एसीसी सीमेंट, वेदांता, जिंदल स्टील एंड अदर्स। कंपनी के फंडामेंटल डाटा की बात करेंगे तो आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी 5.83%, जो कि कम है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी तक फंडामेंटली वीक स्टॉक है। कंपनी का मार्केट कैप जो है कंपनी का 9,092 करोड़ का है। मार्केट कैप कम है। अगर आप ROCE देखोगे तो 11.4% है। तो यहाँ पे ROE 5.83%, ये यहाँ पे हमें कम दिख रहा है। और अगर आप स्टॉक पी देखोगे तो 65.7 है, यानी कि अभी भी स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। प्राइस में सुधार होने की अभी भी उम्मीदें दिख रही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। फंडामेंटली स्टॉक अभी वीक है। क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं, जिससे आने वाले टाइम में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद हमें अगर नज़र आती है तो वो हम देख लेते हैं। रिजल्ट की बात करेंगे तो जून का कंपैरिजन करेंगे 23 और 24 के बीच का, तो यहाँ पे सेल देखोगे तो 657 करोड़ से 892 करोड़। वहीं पे अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो 636 से 821 करोड़। इसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं। अगर इसके बाद अगर हम टोटल प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें से हम टैक्स हटा देते हैं, तो 15 करोड़ से 40 करोड़, यानी कि नंबर हमें अच्छा देखने को मिला है। 15 से 22 करोड़, 29 करोड़। मार्च के कंपैरिजन में यहाँ पे कम दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइस की गिरावट जारी है। अभी भी आने वाले टाइम में एक अच्छा सुधार देखने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में हम टेक्निकल में जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिजर्व और बोरोइंग। कंपनी के जो आप देखोगे रिजर्व, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रिजर्व बढ़ते हुए, कंपनी अपने लिए रिजर्व रख रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो कंपनी की बोरोइंग्स बड़ी हैं, जो कि शॉर्ट टर्म की भी हैं और लॉन्ग टर्म की भी हैं। तो जो शॉर्ट टर्म की वो थोड़ी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स यहाँ पे हमें ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या इस बोरोइंग्स की रीपेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। जब हम कैश फ्लो में देखते हैं तो रीपेमेंट और बोरोइंग में आप देखोगे तो मार्च के क्वार्टर में जीरो थी, लेकिन वहीं पर आप देख रहे हैं तो 431 करोड़ की रीपेमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के पास रिजर्व भी हैं और उसने अपनी रीपेमेंट भी कर दी, यानी कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अच्छी उम्मीद इस कंपनी से की जा सकती है। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 58% से लेकर 48%, 10% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स ने रिलीज कर दी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे मार्च में 11% तक लेके चली गई थी 1% से, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी हाइक था, लेकिन अभी 9% कम होने की वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। DII 19% तक था एक टाइम पे, अभी 8% है, यानी कि बीच में घटा था 7% तक, फिर से बढ़ देखने को मिल रही है। पब्लिक 20% से 25 गया, 31 गया, 32 और 33, यानी कि पब्लिक की होल्डिंग लगातार स्टॉक में बढ़ रही है। अभी स्टॉक आगे चल के धीरे धीरे और सस्ता होते जा रहा है, प्राइस नीचे ड्रॉप हो रही हैं। टेक्निकल में जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें आगे सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पिछले 55 दिन में यानी कि 2 महीने के अंदर
यहाँ पे 20% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें तो प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे इस प्राइस ने रिट्रेस नहीं लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, प्राइस नीचे की तरफ चला गया है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ड्रॉप कैंडल हमें देखने को मिल रही है। यानी कि प्राइस में आगे चल के भी गिरावट हो सकती है। गिरावट कहाँ तक रहेगी उसको अगर जानने की कोशिश करते हैं तो S1 की सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर दिया है, यानी कि गिरावट अभी आगे जारी रहने की उम्मीद है और प्राइस 215 तक गिरने की पॉसिबिलिटीज हमें लग रही है। यानी कि प्राइस आगे जाके और गिर सकता है, यानी कि टेक्स मैक्रोरियल में आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जिसमें हम आगे चल के बाई कर सकेंगे और फिर एक टाइम के बाद अच्छा रिटर्न हम इसमें कमा सकेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एस जो सपोर्ट है 215 तक, उसके बाद की गिरावट रहती है तो 193, अगर फिर भी रहती है तो 172। लेकिन अगर S2 से सपोर्ट लेता है 215 से, उसके बाद से अगर प्राइस ऊपर जाता है 264 का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे का जो हाई है, प्रीवियस हाई जो कि मार्च क्वार्टर के पास था, उस तक अगर प्राइस पहुँचेगा तो 286 का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हमें आगे चल के हो जाएंगी। लेकिन अभी के फंडामेंटल्स को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, अभी इसमें और गिरावट है तो गिरने देते हैं। उसके बाद से अपॉर्चुनिटी बनेगी तो अच्छा रिटर्न हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फंडामेंटली स्टॉक सही नहीं है। कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स अगर Q2 Q3 के रिजल्ट अच्छे निकलते हैं तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। तो स्टॉक को अपनी नज़र में रखिएगा क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे जा रहा है और आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी हमें इसमें दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।